चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर 15 हमने कर दिया था, ये हमारा आखिरी चैप्टर है एकदम, और हमारी साइंस जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमने शुरुआत करी थी केमिस्ट्री से, फिर बायो पे आए, और फिज़िक्स के बाद हमारे ये 2 चैप्टर आए। ठीक है, तो होप अगर आपने कुछ छोड़ा ना हो तो फिर आपका भी चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट होने वाला हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आखिरी चैप्टर। तो कहना क्या है इसमें, इसमें थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे कि हमारा पिछला चैप्टर था सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वैसे ये भी है। तो थोड़ा देख लेते हैं। लिविंग इन हारमोनी विद नेचर इज़ नॉट न्यू टू अस, है ना। नेचर के साथ सामंजस्य बनाए रखना, सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद अवर लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, आर्ट्स वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारी नेचर के साथ हमारे बॉन्डिंग को कह रहे हैं, है ना। Ingrained with us the philosophy that entire nature world be in harmony, which is reflected is famous phrase in Sanskrit, Vasudev Kutumbakam. That means the entire earth is one family, है ना। ये चीज़ हमेशा बताई जाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है ना। हमें कोई जिस तरह से परिवार के लोगों को ट्रीट करते हैं हम, वैसे ही हमें बाकी चीज़ों को भी करना चाहिए। ठीक है, अगर घर का फर्नीचर टूटता है तो हमें वो लगता बुरा लगता है, मगर कोई पेड़ काटता है तब हमें बुरा नहीं लगता, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ लिखा है द फ्रेज इज मैंशनड इन द महा महाउपनिषद, दैट इज़ प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ एशियंट इंडियन टेक्स्ट अर्थरवेद, है ना। महाउपनिषद में भी लिखा हुआ है ये। क्लास 9th में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, सॉइल, एयर, वाटर के बारे में, है ना, और किस तरह से ये साइकिल चलती है। Also, we have learned in the previous chapter about the pollution of these resources because of some of the activities. और हम किस तरह से इन रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, कौन से मिट्टी हो गई, ज़मीन हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, लुक एट सम ऑफ द आवर रिसोर्सेज एंड हाउ वी यूजिंग देम। और रिसोर्सेज के बारे में देखने वाले हैं। मे बी वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ऑट टू बी यूजिंग आवर रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन देम एंड कंजर्व अवर इन्वायरमेंट। अगर आपको रिसोर्सेज का मतलब नहीं पता है, तो रिसोर्सेज का मतलब वो होता है जहाँ से हमें कोई चीज़ उपलब्ध होती है। ठीक है, जैसे अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ट्री हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा, है ना। अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो एक रिसोर्स जो है जहाँ से हमें कुछ भी मिल रहा है। अगर तुम एक दुकान की बात करो, दुकान से भी हमें चीज़ें मिलती है, सामान मिलता है। ठीक है, ट्रेन से हमें इधर उधर जाने का मिलता है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जिसका यूज़ करके हम जीते हैं। मोबाइल से तुम सुन रहे हो इसे, तो तुम्हारा मोबाइल भी क्या एक रिसोर्स है। ठीक है, तो हम और रिसोर्सेज की बात करेंगे, और ख़ासकर नेचुरल रिसोर्स की, और हमें किस तरह से इनको यूज़ करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। वी शैल बी लुकिंग एट अवर नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट, है ना, जंगल के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, पानी, कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह। ठीक है, और उनको कैसे मैनेज करना है। वी ऑफन हर्ड और रीड अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स, है ना। हमने हमेशा सुना होगा कि प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। तो ये इकलौता आदमी नहीं करता है, ये सब मिल के करते हैं, अनजाने में ही सही मगर करते हैं, है ना। फैक्ट्रियाँ करती हैं, और इन सब को रोकने के लिए लॉज बनाए गए, इंटरनेशनल लॉ, कानून बनाए गए हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। देर आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड प्रोटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी संस्थाएं तक बन गई हैं, कि बहुत पहले से ही बन गई हैं ये तो, लोग इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लोग प्लास्टिक जला रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है ना। तो इस चीज़ का अवेयरनेस ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि हमारे सोसाइटी में हो क्या रहा है। और आपने गंगा एक्शन प्लान के बारे में सुना होगा, है ना। बहुत करोड़ों का प्रोजेक्ट था ये, जिसमें 1985 में, क्योंकि गंगा जो है वो ख़राब हो गई थी, एक तरह से बहुत मैली हो गई थी, बोलते हैं ना गंगा मैली हो गई, वैसे। तो coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicate contamination of disease causing microorganism. तो कॉलीफॉर्म जो होता है बैक्टीरिया होता है, जो हमारे आंतों में भी पाया जाता है, मगर अगर वो पानी में पाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि पानी दूषित हो चुका है। तो ये देखो, इस तरह से यहाँ पे है, फीसियल कॉलीफॉर्म लेवल ऑफ गंगोत्री टू डायमंड हार्बर 2017 में कितना था,
और 2011 में देखो देवप्रयाग, रुड़की, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये गंगा का रास्ता है ना। तो टोटल कॉलीफॉर्म कंट्री लेवल इन गंगा है ना बढ़ गया था। देवप्रयाग में तो देखो कैसे पीक आ गया 2011 में। तो पॉल्यूशन गंगा में जो हुआ था, तो गंगा रन्स इन कोर्स ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर में दायरे में गंगा ट्रैवल करती है। गंगोत्री फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालयस टू गंगा सागर इन बे ऑफ बंगाल, यानी गंगोत्री से निकल के है ना बे ऑफ बंगाल तक जाती है। वैसे एक फिक्स रास्ता नहीं है गंगा का, वो भी मिक्स होके बनी है, ठीक है। इसकी एक हिस्ट्री है, मतलब क्या हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी है, वो अलग ही टॉपिक है। तो यहाँ फ़िलहाल बस इतना समझें कि गंगोत्री से हिमालय टू गंगा सागर, इट इज़ बीइंग टर्न इनटू अ ड्रेन बाय मोर देन 100 टाउन एंड सिटी इन उत्तर प्रदेश। अब ड्रेन मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? जहाँ पे लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं। अब ऐसी चीज़ें गंगा में डालोगे तुम तो क्या होगा, है ना। लार्जली अनट्रीटेड सीवेज इज डम्प्ड इनटू द गंगा एवरी डे, हर दिन। सोच रहे हो तो पॉल्यूशन क्या हाल होगा। ह्यूमन एक्टिविटी, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, लोग कपड़े धो रहे हैं वहाँ पे, गाय नहला रहे हैं, भैंस नहला रहे हैं, है ना। गंगा एकदम पॉल्यूशन कर दिया। नर्मदा गंगा प्रोग्राम इज़ इंटीग्रेटेड कन्वर्जेशन मिशन की फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो सरकार ने इसको साफ़ करने का निर्णय लिया। और टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव अवेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिविजनलाइजेशन ऑफ रिवर गंगा, है ना। और पूरा पूरा देश का मिशन बन गया है गंगा को साफ़ करने का। अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ, सोच रहे हो। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि लोगों को पता तक नहीं था कि ये क्या हो रहा है, गंगा दूषित हो रही है। लोग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हर एक करेगा तो फिर कितनी जनसंख्या है। और होता क्या है कि हम जैसे तुम बाइकें दौड़ाते हो, है ना, पेट्रोल भर भर के, या फिर कुछ भी करते हो, मतलब हम नहीं करते, और कोई और लोग करते हैं, या हमारे भी हैं हाथ बीच बीच में। कोल पेट्रोलियम का बेवजह यूज़ करते हैं, एलपीजी का सिलेंडर का बेवजह यूज़ करते हैं, है ना। पानी हल्का सा गर्म करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं चलता कि इसका क्या परिणाम है। जैसा कि लोगों को पता नहीं चल रहा था, गंदगी फेंक रहे थे, है ना, कपड़े धो रहे थे उसी में, मगर वहाँ पे तुरंत पता चल गया गंगा में, क्योंकि क्या हो रहा था, गंदगी आगे खिसक रही थी। सोचो कितनी ज़्यादा गंदगी भर गई हो गई, है ना। और आगे खिसक के एकदम कंटेमिनेट कर दिया था, टॉक्सिक बना दिया था गंगा को। तो ये तो पता चल गया हमें, फिर भी कितना टाइम लगा। तो 19 कितने से हुआ था ये, 1985 से, और 2016 में इसको रोकने का अभियान चला। तो ये हमें पता चल गया, मगर हम बाकी रिसोर्सेज का करते हैं ना, वो आगे जाके पता चलेगा, कभी ना कभी ज़रूर चलना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज़ करो, और पूरी दुनिया को अपना परिवार समझो, है ना, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। पूरा दुनिया तुम्हारा परिवार है। तो एज यू कैन सी देयर आर सम मेजरेबल फैक्टर्स विच आर यूज टू क्वान्टिफाई पॉल्यूशन और द क्वालिटी ऑफ पॉल्यूशन दैट वी यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। कुछ तो इतने हार्मफुल होते हैं जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो तब भी इफेक्ट करते हैं। तो पीएच ऑफ वाटर इन समथिंग कैन ईजिली बी चेक यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। लोग पानी पीते हैं, एसिडिक पानी होता है ना, पानी में बेसिसिटी ज़्यादा होती है, केमिकल ज़्यादा होते हैं, ऐसा पानी है, फिर हमारी हेल्थ सही नहीं होती है। तो पानी भी एक मेजर फैक्टर है ना। देखो मैंने तुम्हें सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ाया था ना, तो उसमें बहुत सारी बातें बोली थी, और एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करा था कि तुम भी अपने दिमाग में सोचो कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो आज तक किसी ने नहीं सोचा हो, है ना। कहाँ से एनर्जी बन सकती है, अगर नहीं आ रहा दिमाग में तो ये सोच लो। देखो एक आदमी जो है वो दिमाग चला के कुछ बनाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जलते हैं उनसे, है ना, कुछ लोग होते हैं उनका साथ देते हैं। तो जलने वाले तो वो हैं, वो भी उनमें भी दिमाग होता है, मगर वो सोचते हैं कुछ अलग ही हटके करना। यहाँ पे हम उनका साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं
वो कहीं ना कहीं कंटेमिनेट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो रिसोर्सेज हमारे वाटर, सॉइल, है ना, एयर, अगर एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो अगर हम एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों ना हम इन पॉल्यूशन को रोक सकें। तुम्हारे पास कुछ तो आइडिया होना चाहिए, है ना। पूरा देश क्या पूरे विश्व जो है वो ऐसी परिस्थिति में है, और हम सोचते हैं कि हम हंसते हैं कि भाई मैं क्या कर लूँगा, मैं पबजी खेलता हूँ, मेरे को क्या आता है ना, मैं घर पे मम्मी पीटती है मेरे को। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कभी भी ऐसे खाली जगह पे जाओगे या फिर ठंडे दिमाग से सोचोगे सुबह के वक्त, या फिर कोई ऐसे गांव में, है ना, पहाड़ को देखते हुए कुछ दिमाग में आ रहा है कि मेरे को देश को, दुनिया को सही करना है ना, तब काम हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आइडिया बेकार होगा, तुम्हें मजाक लगेगा, मगर फिर भी लिख देना उसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके चीज़ों को आगे ले जाएगा, है ना। वो जो कहानी सुनी होगी, आइंस्टाइन के सर पे सेब गिरा था, तो वो बहुत शांति से बैठ रखे थे उस पेड़ के नीचे, है ना, खुले मन से बहुत कुछ सोच विचार कर रहे थे, आइडिया जनरेट कर रहे थे। तो उन्होंने हर चीज़ पे नज़र गड़ा दी। हवा क्यों घूम रही है, पंछी क्यों उड़ रहा है, ये मेरे सर पे क्यों गिरा, देखो ये चीज़ आती है आगे बढ़ने का मतलब, है ना। वो नहीं लिखते कि भाई एप्पल क्यों गिरा सर पे, है ना। तो फिर बात ही अलग होती है, फिर कोई और होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन। चलिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा फोकस इस पर इसलिए करता हूँ कि ये जो चैप्टर बोरिंग जैसे दिख रहे हैं ना, ये हैं बोरिंग उनके लिए जिनको परवाह नहीं है, जिनको अपने से मतलब है। और पहली बात, जो अपने से मतलब रखते हैं ना, वो लोग ना तो कभी क्या बोलते कहीं से भी खुद ही कहते हैं, खुद ही दबते हैं, खुद ही परेशान होते हैं, खुद ही मर जाते हैं, है ना। जो दूसरों के लिए करके मरता है ना, वो बहुत ही महान आदमी है। मैं बता रहा हूँ, एक एक का नाम याद होगा आपको जिसने भी ऐसा करा है। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ जो है वो, ये हवा चल रही है ना बीच में, इसलिए चेंजेस आ रहे होंगे। अच्छा, आपको पता होगा ये 5R के बारे में, है ना। वी नीड नॉट फील पावरलेस एंड ओवरवेल्म्ड बाय द स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी दिक्कतें हैं संसार में, मगर हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम डिफरेंस ला सकते हैं। तो यू मे हैव कम अक्रॉस 5R, 5R के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो। रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़, रीपर्पस, रिसाइकिल। ठीक है। रिफ्यूज़ मतलब मना करना। कोई बोलेगा कि भैया ये लो पॉलीथीन ले लो, मना कर दो एकदम, नहीं चाहिए भाई, पेपर बैग में, जूट बैग में चाहिए। ठीक है, अब तुम नहीं कर सकते, चलो तुम्हारे पापा जाते हैं सामान लाने, मगर घर पे क्या होता है, कूड़ा किस में इकट्ठा होता है, पॉलीथीन में, है ना। और कभी कभार जो होता है कि इतनी सी एक पॉलीथीन के अंदर दूसरी पॉलीथीन होती है, मतलब ऐसा कर देते हैं, मतलब अब तुम ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। रिड्यूस, कम से कम मिनिमाइज़ कर देना। ठीक है, यूज़ को कम कर देना। लाइट फ़ैन को मत चलाना बेवजह, छोड़ के मत चले जाना कहीं, है ना। किचन की लाइट ऑन मत रखना, ऐसे करके। रीयूज़ यानी बार 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 यूज़ करना। ठीक है, रीयूज़ करना चीज़ों को। तुमने कूड़े की पन्नी, लोग जर्नली पन्नी लेते हैं, पता है, ये मैंने हर जगह देखा है। पन्नियों में भरते हैं कूड़ा, है ना, फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं पन्नी को। पन्नी मत फेंको, कूड़ा फेंक दो, पन्नी को दोबारा यूज़ कर लो। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है रीयूज़ का। और भी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेना, है ना। प्लास्टिक की बोतल, जैम वैम, ठीक है। रीपर्पस क्या होता है, दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नॉट मोर बी यूजफुल फॉर ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली, यूज़ इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। ठीक है, जैसे कि क्रोकरी हो गई, है ना, घर का सामान, टूटे बर्तन हो गए, कप हो गए, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं, है ना। फेंकने से अच्छा ही है, या किसी चिड़िया के लिए रख सकते हैं। रिसाइकल, रिसाइकल तुम्हें हर ये तो हर किसी को पता होता है। देखो, तुमने पन्नी देखी होगी प्लास्टिक की, जितना तेज़ चढ़ चढ़ की आवाज़ करती है ना, उतना ज़्यादा रिसाइकल होती है वो। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा मिठाई के ऊपर वो जो येलो कलर की पन्नी चढ़ती है, वो सबसे ज़्यादा रिसाइकल हो रखी होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पन्नी आवाज़ करती है उतना ज़्यादा लो क्वालिटी की होती है, उतनी बेकार क्वालिटी की होती है। ठीक है, तो कभी कभार तुम देखो, जैसे दूध के वो होता है, थैली होती है ना,
तो उसमें भी लिखा होता है R7, यानी 7 बार रिसाइकल हो रखा है। तो ये चीज़ें जो हैं फ़ायदा करती हैं। पेपर, ग्लास, मेटल आइटम, मेटल भी होता है ना। तो ये सब चीज़ें रिसाइकल करनी चाहिए। हम नहीं कर पाते हैं, मशीनें करती हैं वैसे तो, है ना। हम बाकी बाकी यार का काम कर सकते हैं, बस हमें सही जगह पे डंप करना होगा, इधर उधर नहीं फेंकना होगा चीज़ों को। इवन व्हेन मेकिंग एवरीडे चॉइस वी कैन मेक एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिसीजन। ठीक है, हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिसीजन भी ले सकते हैं। वी नो मोर अबाउट हाउ लॉन्ग चॉइस अफेक्ट द इन्वायरमेंट, दिस इफेक्ट मे बी इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग रेंजिंग। ठीक है, सबसे अच्छी बात बोली। अब तुम ऐसी चीज़ खरीदोगे, एक आदमी भी ऐसी चीज़ खरीदेगा जिससे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो फिर और मैन्युफैक्चर होंगी ऐसी चीज़ें। जैसे तुम देखते हो, तुम ब्रश करते हो तो वो प्लास्टिक का होता है, और जब तुम फेंक देते हो तो पूरा प्लास्टिक चला जाता है ना। चलो ठीक है, ब्रश के जो ऊपर वाले ब्रिसल्स हैं वो प्लास्टिक हैं, चलो, मगर होल्ड करने वाला तो नहीं होना चाहिए ना, वो लकड़ी का हो सकता है। तो अगर तुम ऐसे प्लास्टिक के ब्रश खरीदना बंद कर दो कुछ 20-30 रुपए बचाने के लिए, तो कितना इन्वायरमेंट में फ़ायदा होगा। क्योंकि तुम एक सुपरमार्केट से ख़रीदते हो चीज़ों को, और तुम प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं खरीदोगे, तो ऐसे करके मान लो कि 20-30 लोगों ने नहीं ख़रीदा है तो प्रोडक्ट बिका नहीं, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक आदमी भी फ़ायदा देगा। तो हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज फ्रॉम अ ग्रोथ ऑफ दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्स, है ना। ह्यूमन नीड भी पूरी हो जाए, रिसोर्स भी प्रिजर्व रहे फॉर फ्यूचर जनरेशन। किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज़ मत करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज अ चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहते हैं? बैलेंस करके चलना चीज़ों को, जितना ज़रूरत है उतना ही। इट डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू चेंज देयर perception of the socio-economic and environmental condition around them, and the readiness of each individual to alter their present use of नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, हर एक तैयार होना चाहिए, हर एक नागरिक, है ना। हम सब ये बातें इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर हमारे बड़े लोग नहीं कर रहे हैं ये, तो उनको उनको तुम एक बार बोल सकते हो कि रुक जाओ, मगर ऐसा तभी कर पाओगे जब तुम्हें खुद पता होगा कि क्या गलत है ना। तो अपनी तरफ से भी करना है, और हर कोई अपनी तरफ से करेगा तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्स जो है वो नेक्स्ट क्लास से करते हैं।